एक्वास्टार नहीं है क्या? घर या ये एक्वास्टार यूपीवीसी रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम, ये लीक प्रूफ है और साथ ही बेहद मजबूत भी। फिक्स इट एंड फॉरगेट इट। एक्वास्टार। नमस्कार, न्यूज़ आप तक में आप सभी का स्वागत है। मैं रोहित। इस वक्त हमारे साथ है सोमेश्वर राव जी, जो वार्ड नंबर 2 के काउंसलर हैं और हमेशा की तरह ही जो है म्यूनसिपल एरिया हो जाए या हमारे अंडमान निकोबार या इनके वार्ड के हर समस्या को लेकर जो है ये हमें बुलाते हैं और उसका जो है समाधान भी निकलता है। इसको लेकर हम न्यूज़ चलाते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन तक भी हम ये न्यूज़ पहुंचाते हैं और इसको लेकर जो है कार्रवाई भी होती है। आज सवेरे एक वॉइस क्लिप जो है वायरल हुई और उस वॉइस क्लिप की थोड़ा अंश हम आपको सुना देते हैं, उसके बाद हम ऑन कैमरा आपको सुनाएंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं वार्ड नंबर 2 काउंसलर सोमेश्वर बोल रहा हूँ। देखिए, मीटिंग में भी हम लोग स्ट्रीट लाइट्स के लिए बहुत बात करें, लेकिन PBSPL का जब मीटिंग होएगा तब क्लियर होएगा, सेक्रेटरी सर बोल रहे हैं। इसीलिए हम सेक्रेटरी सर से और चेयरपर्सन हमारे सुदीप राय शर्मा जी से भी रिक्वेस्ट करता है कि आप लोग कुछ भी करके हर एक वार्ड में, जैसे मेरा वार्ड में 62 लाइट्स ख़राब है, और भी होगा शायद, ढूंढेगा तो और मिलेगा। इसी तरह और भी सारा वार्ड में इसी तरह हालत है। हर वार्ड में 60 to 70 लाइट्स ख़राब है। अगर इसको ऊपर एक्शन नहीं लेगा, पब्लिक का गाली हम क्यों सुने? पब्लिक हमें गाली दे रही है हर तरह। इवन लेडीज़ भी फ़ोन करके आप एक लाइट नहीं बना सकता, क्या बात का काउंसलर है पूछ रहे हैं, तो हम जवाब कैसे दें? इसीलिए हम चाहता है, आप लोग से रिक्वेस्ट करता है, ये लाइट्स को जो भी है ठीक करके दीजिए। नहीं सकते जो स्ट्रीट लाइट जो मेन रोड में है वो सब उठा के अंदर में शिफ्ट कर दीजिए, बस्ती का ठीक कर दीजिए। बस्ती में पब्लिक रहता है, वहाँ पूरा कानखजूरा, सांप, बारिश में तो पूरा प्रॉब्लम है, ये सभी को पता है, लेकिन फिर भी कोई एक्शन नहीं है। इसीलिए हम चाहता है आप लोग, अगर आपका पास लाइट नहीं है, आदमी तो है हमारे पास, इलेक्ट्रिकल सेक्शन में मैन पावर है, उठाइए जो स्ट्रीट लाइट जो रोड में है उठा के अंदर डालिए। बस्ती का पब्लिक को सेव करिए। रोड में अपना गाड़ी का लाइट से जाएगा पब्लिक, वो जवाब आप लोग जाने। अगर ये नहीं होता है, ये लाइट्स ठीक नहीं कर सकता है, तो आप प्लीज़ स्ट्रीट लाइट्स को, जो मेन रोड का स्ट्रीट लाइट्स उठा के अंदर डालिए। थैंक यू, धन्यवाद। तो जैसा हम आपको बता दें, इस वॉइस क्लिप में जो है सोमेश्वर राव जी ने स्ट्रीट लाइट्स का नाम लिया है और स्ट्रीट लाइट्स को लेकर आखिर क्या समस्या आई है तो हम सर से जानते हैं और सर का क्या कहना है इसमें, और हम आपको वॉइस क्लिप भी सुनाएंगे। लेकिन इससे पहले हम सर से बात करते हैं और इसके बारे में जानते हैं। सबको मेरा नमस्कार। खासकर आप तक न्यूज़ चैनल हमेशा जो प्रॉब्लम्स रहता है वो सुन के बराबर आ जाता है इंटरव्यू लेने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित भाई। मेनली क्या है ना, अभी कम से कम हम लोग जीत के 2 साल हो गए, अभी 3rd ईयर है। जब भी देखो, अभी कोरोना का टाइम से, कोरोना का 2 साल से फंड नहीं, वो टाइम से लेके आज तक फंड नहीं है, फंड नहीं, यही चलता है। लेकिन उस वक्त जो था, एक टेंडर दे दिया था ESL को, ESL वाला को टेंडर दे दिया था 7 ईयर्स के लिए। वो स्टार्टिंग में अच्छा ही काम किया हो, उसका बाद में फिर हम लोग कुछ और एक्स्ट्रा लाइट्स का डिमांड किया तो वो मंगाया, वो जो है प्लेन में मंगा दिया बोलता, तो एक्स्ट्रा चार्जेस हो गया। तो एडमिनिस्ट्रेशन उसके लिए माना नहीं, आपको शिप में मंगाना था, आप प्लेन में मंगाया, एक्स्ट्रा चार्ज हो गया, नहीं देगा बोला। ऐसा कुछ प्रॉब्लम है उसमें, उसका वजह से उनको वो पेमेंट नहीं हो रहा है। अब वो पेमेंट लेके ये बार बार हम नहीं करेगा नहीं करेगा बोल के वो बोल रहे हैं। अरे नहीं करेगा तो अब छोड़ दीजिए ना, दे दीजिए म्यूनसिपल को। हम लोग कुछ भी करके कैसे भी म्यूनसिपल से चलाएंगे, वो भी नहीं हो रहा है। मतलब कहीं ना कहीं ये जो है प्राइवेटाइज हो चुकी है और म्यूनसिपल जो डिपार्टमेंट द्वारा जो है EESL को दिया गया है, आपका ये कहना है ना? ESL को दिया था, वो उसका 7 साल लगभग ख़त्म होने वाला है अभी। अच्छा। अब वो क्या बोल रहा है कि पुराना पैसा मेरा पेंडिंग है, वो दो हम आगे काम करेगा, नहीं तो हम नहीं करेगा बोल के बैठ गया। और मतलब म्यूनसिपल डिपार्टमेंट से जो है उन्हें पैसे मिलना है, आपका ये कहना है? हाँ, पैसा मिलना है, एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू ही मिलेगा उनको। वो तो स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट था, उसमें जो लाइट्स चेंज करा, पुराना लाइट हटा के सब LED डाल दिए, अच्छा ही करे, उसमें करंट का बिल कम होना सब कुछ हुआ है। लेकिन जब उसको पेमेंट नहीं किया तो काम नहीं करेगा बोल के अड़ गया वो अड़ गया। तो अभी हम लोग क्या करेंगे? पब्लिक को तो उससे किसी से मतलब नहीं है ना, पब्लिक को वो कॉन्ट्रैक्टर से मतलब नहीं है, वो म्यूनसिपल से मतलब नहीं है, हम लोग को पूछेगा। हम सिर्फ अकेला काउंसलर नहीं बोलता हूँ, 24 का 24 काउंसलर ये बात हर बार मीटिंग में उठाते हैं। इस बार भी मीटिंग में हम लोग उठाया, तो वो क्या बोल रहे हैं, तो स्मार्ट सिटी का मीटिंग है तो वो उधर ही होगा, PBSPL का थ्रू मीटिंग होना है। वो कब होएगा? परसों मीटिंग था हम लोग का, काउंसिल मीटिंग। जब हमने उसमें पूछा सेक्रेटरी सर से कि सर ये स्ट्रीट लाइट्स का मैटर, बोला PBSPL का मीटिंग होना है, उसमें हम लोग कुछ डिसीजन ले सकते हैं। वो कब होगा मीटिंग? वो बोल रहे हैं कि हम कुछ नहीं बोल सकता, जब तक PBSPL और
हमारा सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी सर लोग डिसीजन लेगा नहीं तब तक मीटिंग नहीं होगा। तो इसीलिए हम एडमिनिस्ट्रेशन से दिल से, मतलब पब्लिक का जो गाली हम लोग को मिल रहा है, अरे लेडीज़ तक हम लोग को फ़ोन करके बोल रहा है आप अगर एक स्ट्रीट लाइट नहीं बना सकते तो आप किस बात का काउंसलर, आप किस लिए जीत के आया, इस तरह सब पूछ रहे हैं। आपको जिताया हम लोग कुछ काम करने के लिए, आपको बैठने के लिए थोड़ी जिताया, उनका कोई गलती नहीं है, तो सही बात बोलता है, वो लोग जिताया हम लोग को, जो प्रॉब्लम है सॉल्व करना है। इसीलिए हम लोग अभी एडमिनिस्ट्रेशन हम रिक्वेस्ट करता है PBSPL को जल्दी से जल्दी बुलाइए, CS सर को भी रिक्वेस्ट करता है जल्दी जल्दी बुला के मीटिंग करके जो भी एक डिसीजन लेके फटाफट, जितना लाइट्स ख़राब है, जैसा मेरा वार्ड में 62 लाइट्स अभी तक मेरा पास डिटेल है, और भी होगा और ढूंढेगा तो और भी मिलेगा। और इसी तरह मेरा वार्ड में ही नहीं, टोटल 24 वार्ड में हर जगह में 60 to 70 तक का लाइट्स सब जगह रिपेयर है। तो वो सबको जल्दी से जल्दी रिपेयर करना, और बारिश भी है, इतना कनखुजरा आता, सांप आता, पब्लिक बार बार फ़ोन करते रहते हैं भैया सांप आ गया, फिर हम लोग फॉरेस्ट को बोलते, वो लोग जाके उठाते, इतना सारा प्रॉब्लम्स है। लेकिन जहाँ लाइट ही नहीं है तो लोगों को दिखेगा कहाँ से, वो लोग काट के चले जाएगा, जवाब कौन देगा? किसी को कुछ हो जाएगा तो एडमिनिस्ट्रेशन जवाब देगा, म्यूनसिपल जवाब देगा, जवाब हमको देना है, फंसता हम लोग है। लेकिन ये बात को समझता नहीं है, इसीलिए हम बोला बहुत हो गया, मतलब 1 साल से हम लोग परेशान हैं लाइट्स के पीछे। इसीलिए हम वॉइस मैसेज रखा, अगर आपसे नहीं होता है, आपको अगर करने में टाइम लगेगा तो कम से कम जो मेन स्ट्रीट लाइन जो रोड में है, रोड का कुछ चमका के रखा है, रोड में सब जगह लाइट बराबर जलता है, देखिए उसका बराबर रखा है। देखिए आपका ये कहना है कि रोड में जो है लाइट जलता है, लेकिन आप बताइए ना सर, कहाँ पर और कौन से रोड पर जो लाइट जलता आपको दिखाई दे रहा है? सर जहाँ भी हम देखते हैं करीबन एक, अगर आप देखेंगे 1 किलोमीटर के दायरे में, 1 किलोमीटर के दायरे में अगर एक लगभग मैं आपको बता दूँ कि एक 20 से 30 अगर स्ट्रीट लाइट होगा तो उसमें से मुश्किल से जो है 1 या 2 ही जो है जलता रहेगा। नहीं, हमारा वार्ड तो हम देखता ही है, रोड में बराबर जल रहा है। चलिए आपका वार्ड का जो है आप कह रहे हैं, लेकिन आपका वार्ड को छोड़कर आप अगर जाइए, काफ़ी जगह का ये चीज़ मैंने खुद नोट किया है। हाँ हो सकता है, अब हम क्या बोलने मांगता, अगर आप लोग ठीक नहीं कर सकता पब्लिक का, देखिए हम लोग पब्लिक का सेवा करने के लिए आए, पब्लिक का सेवा करना है। पब्लिक को कुछ काट दिया तो जवाब कौन देगा? हमको देना पड़ेगा। इसीलिए हम बोलता है भाई आप लोग अगर इतना प्रॉब्लम है तो स्ट्रीट लाइट जो मेन रोड में है वो ही निकाल के अंदर डाल दीजिए, पब्लिक का प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए, क्योंकि गलत हो रहा है। पब्लिक हम लोग को, देखिए सीधा बात है, वोट दिया वाला पूछेगा, उसका हक है, वो पूछेगा, हमको जवाब देना पड़ेगा। हम जवाब दे नहीं पा रहे हैं, हम इसीलिए बोल रहे हैं ठीक है आप उठाओ, वहाँ से उठाओ। और मेन और एक प्रॉब्लम हो गया अभी बीच में, हमारा इलेक्ट्रिसिटी का भी प्रॉब्लम हो गया था। अभी 2-3 दिन से मेरा वार्ड में 2-3 एरिया में लाइट नहीं जलता, पूरा बनता है, पूरा स्ट्रीट लाइट बनता है। क्यों बनता बोलने से उसमें कुछ इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम हो गया, तो हम JE सर को बोलता है सर थोड़ा बेच के उसको बना दीजिए। परसों मतलब कल आके ठीक करा एक एरिया का, आज भी एक एरिया बचा है। अभी आज भी वो एरिया में, अभी वो मेगापोड एरिया हम लोग का जो सजीवन कॉलोनी एरिया है, वहाँ भी कल तक मतलब 3 दिन हो गया, 3 दिन से वहाँ लाइट नहीं है। आज 4था दिन है। आज आदमी जाके करेगा करके बोला, कल जो है कृष्णा टेम्पल एरिया किया, वहाँ में कल से जलना शुरू हुआ। तो हम 2-3 दिन से बोलता है आदमी भेजने के लिए, वो बोल रहे हैं कि हमको उधर प्रॉब्लम है, इधर प्रॉब्लम है, उनके पास आदमी नहीं है, उनके पास मैन पावर नहीं है। साइट आपका ये कहना है कि आपका एरिया, हेडो एरिया का जो साइट ऑफिस है, साइट ऑफिसर में जो है मैन पावर की कमी है। अगर मैन पावर की कमी है तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को जो है नए लोगों को लेना चाहिए। देखिए वैकेंसीज काफ़ी मुश्किल से जो है अब निकली है, और निकली है जैसा रोज़गार मेला हुआ था और काफ़ी कुछ हुआ था, तो उसके बाद जो है रोज़गार मेले के थ्रू काफ़ी लोगों को लिया गया। तो जब वहाँ पर मैन पावर की कमी है तो आखिर क्यों प्रशासन और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जो है पोस्ट क्रिएट क्यों नहीं कर रहा है? काफ़ी यूथ जो है बैठे हैं, मैं आपको बता दूं पढ़ लिख कर बैठे हैं, उन्हें काम नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर वो लोग लिस्ट निकालते हैं और नए लोगों को अगर लेते हैं तो आपको क्या लगता है सर, ये जैसी आपका वार्ड का जो आपने बताया है, तो इसी तरह समस्या मैंने वार्ड नंबर 23 का भी दिखाया था, जहाँ पर जो है राधिका मैम का जो वार्ड था वहाँ पर भी यही समस्या था। ये समस्या को लेकर जो है हमने न्यूज़ बनाया था, तो वहाँ पर भी जो है यही कहा गया था कि वहाँ जो मैन पावर की कमी है। तो अब आप बताइए सर, मैन पावर की कमी है तो एज अ वार्ड काउंसलर तो इसमें जो है मैन पावर क्या आप उन्हें देंगे, आप लगा के देंगे? तो सरकार को देखना चाहिए, तो एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए, डिपार्टमेंट को देखना चाहिए कि नए लोगों को लिया जाए। देखिए रोज़गार मेला में जॉब्स मिला है और
उन लोग हर जगह में उन लोग अपॉइंटमेंट भी किया है। हैडो में भी 3 जन को अपॉइंटमेंट किया हुआ, 3 ही जन है। इससे पहले जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में था तो वो लोग कॉन्ट्रैक्ट में ले लेके आदमी काम करते थे, अभी वो सब बंद हो गया। सर और भी तो ले सकते हैं ना, जब उन्हें पता है कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है जो भी डिपार्टमेंट है उसमें मैन पावर की कमी है, और जब इतना पता होने के बावजूद भी क्यों ये स्टेप वो लोग नहीं उठा रहे हैं? क्या ये लोग जो है आम इंसान का सुविधा के लिए ही जो है काम कर रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जो है, और ख़ास करके इससे काफ़ी बार जो है हमने ये न्यूज़ कवर किया, काफ़ी जगह से ये सुनने में आया कि मैन पावर की कमी है। अगर मैन पावर की कमी है तो आप लोग भर्ती क्यों नहीं करते हैं? नए लोगों को क्यों नहीं लेते? आप लोग पोस्ट क्यों नहीं निकालते हैं? देखिए ये तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, अभी आगे और पोस्ट आएगा करके बोला है, वो जो भी पोस्ट आता है। लेकिन अभी जो है सिर्फ 3 आदमी हैडो में लिए, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में कम से कम 4-5 जन 10 जन कुछ था, तो काम चल रहा था। अभी काम बंद हो गया। अभी वो 3 आदमी नया वो भी काम नहीं जानता, पुराना आदमी ही काम करना है। इस तरह सिचुएशन में बेचारा हमारा जेई का कोई गलती नहीं है इसमें, वो बेचारा फंस गया। अब वो पुराना आदमी को बेच के 7 में लोगों को बेच के कुछ काम करा रहा है। लेकिन प्रॉब्लम एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए, आपको कहाँ मैन पावर ज़्यादा। हैडो में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है करंट का। अगर हम लोग जाके पूछते हैं कि भाई करंट आप बार बार क्यों को यहाँ कट डाउन करता, मतलब आपका चातम में ना बार बार उसको डाउन कर देता, शट डाउन कर देता, क्यों बोलने से हम बोला भाई बाज़ार में नहीं काटता, तो वो एक ही बात बोले कि बाज़ार में मेडिकल है, पेशेंट्स है, पेशेंट्स का वजह से हम लोग वहाँ नहीं काट सकते हैं। क्या कह रहे हैं सर? बाज़ार में सर, बाज़ार एरिया में तो हम खुद रहते हैं, और पावर कट की जो समस्या है सर, देखिए मैं खुद फोनिक्स बे का निवासी हूँ। फोनिक्स बे में सबसे बड़ा पावर हाउस है, और वहाँ पर सर मैं आपको बता दूँ हम लोग खुद परेशान होते हैं कि इतना बार जो है पावर कट्स होता है। देखिए वो तो सोलार जब से लगा दिया है, आपको सूरज की रोशनी मिलेगा तो आ रहता है, नहीं तो सर सोलर तो टोटली फेलियर है। क्योंकि देखिए जब सोलार लगाया गया है तो उसका बैकअप के लिए जो है इनके तरफ से कोई काम जो है नहीं हो रहा है। तो सुनने में ये आया है कि जब इससे पहले जो एलजी साहब थे तो उन्होंने जो है ये सोलार का जो है काम स्टार्ट किया था, और कहीं ना कहीं ये उस समय भी फेलियर था और अभी भी जो है मतलब फेलियर है, क्योंकि बैकअप नहीं मिल रहा है। जी हाँ, ये तो सही बात है, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम था। इतना बड़ा बड़ा ऑफिसर्स बैठे हैं, एससी बैठा है, ई बैठा है, एई बैठा है, जेई है, वो सबको ऊपर सेक्रेटरी है, इतना सारा स्टाफ रख के आप लोगों को पहले पता नहीं हुआ कि हम सोलर लगाएगा तो उसको बैकअप देना करके, उसको बैकअप नहीं दिया। आज ये सारा प्रॉब्लम बैकअप नहीं है बोल के। लेकिन मोदी जी अभी नया स्कीम लेकर आए हैं, घर घर सोलार बोल के, वो अभी हर घर में सोलार लगाएंगे बोले हैं, अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ। वो होएगा तो थोड़ा बहुत सॉल्व होगा। वो भी क्या, हम लोग अपना इन्वर्टर लेके डालना पड़ेगा। इन्वर्टर लेके डालेगा तो जैसा सोलार चलते रहेगा, बीच में ब्रेकअप होएगा तो सोलार हम लोग इन्वर्टर जो है उसको कवर करेगा। और ये करंट का मामला ये लोग समझते नहीं हैं। अभी छुट्टी समर वेकेशन है बोल के वो लोग ढीला लेकर रखे, लेकिन बेचारे कितने बच्चे उन लोगों को होमवर्क दिया है, प्रोजेक्ट दिया है, ये बार बार करंट आना जाने में कितना फ्रिज चला जाता है, कितना टीवी चला जाता है। लेकिन इलेक्शन का पहले तो सब कुछ सही था। जैसे इलेक्शन खत्म हुआ, मतलब जैसी पोलिंग का डेट जो है ख़त्म हुआ, तब से तो और मतलब बढ़ चुका है ये तो, मतलब पावर कट्स हर चीज़ जो है इलेक्शन का पहले तक सही था, इलेक्शन के बाद जो है हर चीज़ बढ़ चुका है। पावर कट्स तो बहुत ज़्यादा है, मेनली हैडो में ज़्यादा है, इसलिए हम बोलता ना, क्योंकि हम जाके बात किया तो लोग सीधा ही बोला है कि बाज़ार में जो है जीबी पंत हॉस्पिटल है, जिसकी वजह से वहाँ पेशेंट्स हैं, वहाँ ज़्यादा नहीं कट नहीं कर सकते। इसलिए जैसा आपका सोलर कोई एक लाइन होगा सर, क्योंकि बाज़ार इतना बड़ा एरिया है, वो कोई एक लाइन होगा हो सकता है। लेकिन चातम जो फीडर इधर है ना, वो बार बार लोग ऑन ऑफ करके सारा मटेरियल सब खत्म हो गया उसका, वो उसका हालत ख़राब है। उसका मटेरियल कितना खर्चा होता है मालूम, बार बार डालना बंद करना, बहुत प्रॉब्लम है। और हाइडो में खास करके ज़्यादा प्रॉब्लम है। हर बार करंट निकला तो बस हाइडो ही जाएगा, क्योंकि हाइडो अलग जगह है, मेडिकल अलग जगह है, तो वो उधर वालों को थोड़ा फ़ायदा होता है। और एडमिनिस्ट्रेशन में क्यों नहीं काटता करंट, उधर सारा ऑफिसर सेक्रेटरीट साइड में क्यों नहीं काटता, वो सब सारा ऑफिसर लोग है, वहाँ कुछ नहीं कटेगा, वहाँ बढ़िया से चलेगा। खाली पब्लिक जहाँ है वहाँ काट दो। तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना सर, देखिए प्रशासन जो है वो मौज में है, और जनता जो है वो दुखी का दुखी है। देखिए इलेक्शन का टाइम में भी जब करंट का प्रॉब्लम, क्योंकि उन लोगों को मालूम है ईवीएम सब चलना है, करंट नहीं जाना, ये सब कुछ करे उन लोग, ठीक है। लेकिन हमारे जो एमपी थे, आज तक कभी भी आप सुना कि करंट का ऊपर आवाज़ उठाता, या स्ट्रीट लाइट्स हम लोग 1 साल से चिल्ला रहे हैं, आज तक कभी भी। अभी वो 8-10 करोड़ का पिक्चर हो रहा है,
वो 8-10 करोड़ के वो एडमिनिस्ट्रेशन से पूछ के नहीं लाके दे सकते थे? मतलब 8-10 करोड़ हमें समझ नहीं आया सर। उनका 8-10 करोड़ कुछ पेंडिंग है, वो पेंडिंग क्लियर करने से वो काम करेगा बोलता। क्या चीज़ का? स्ट्रीट लाइट्स का। अच्छा, स्ट्रीट लाइट्स का उसको 8-10 करोड़ का पेंडिंग हो गया, वो नहीं देता करके लोग काम नहीं कर रहा है, वो लोग छोड़ दिया। बोलता है नहीं अभी क्या, हमको एक चीज़ बताइए, म्यूनसिपल हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, पूरा क्या EESL के ऊपर डिपेंड है। अगर वो नहीं डालेगा तो नहीं डालेगा, ख़त्म। अभी कोई मिनिस्टर आएगा फट से सारा लाइट जलेगा, कोई मिनिस्टर को बुलाएगा, भी बुलाइए, अभी आएगा तो देखिए सारा लाइट जल जाएगा, कहाँ कहाँ से लाके जला देगा। हम बोलता है आप हमेशा के लिए बना के रखिए ना, क्यों वो टाइम में काली करते हैं? पब्लिक तो हम लोग को सीधा मुंह में बोलता वाला बात है, जो अभी आपको बोला ये मुंह में बोलता लोग। अभी कोई मिनिस्टर आने तो देखो कैसा चलता लाइट, अभी नहीं चलेगा क्योंकि अभी कोई नहीं आता ना, इसलिए नहीं चलेगा। इसीलिए हम भी बोलता हर बार मिनिस्टर आते ही रहना पड़ेगा, तब जाके ये लोग सुधरेगा। मेनली एडमिनिस्ट्रेशन को पता नहीं क्यों एक्शन नहीं लेता, एडमिनिस्ट्रेशन क्यों इतना ढीला है, हमको समझ नहीं आता। देखिए पब्लिक का बर्दाश्त का भी एक लिमिट होता है। जो दिन पब्लिक भड़क गया ना, पहले हुआ था करंट के लिए, दोबारा ये लोग करना पड़ेगा। अगर इस तरह कुछ करने जाएगा ना पब्लिक, सबसे पहले इंसान हम खड़ा होगा उनका साथ, हम पूरा सपोर्ट करेगा उनको, क्योंकि बहुत हो गया। अब देखिए हम लोग एक जगह में पोस्ट में है करके कितना दिन हम लोग भी चुप से बैठेगा। हम लोग को बोलता है पब्लिक, सुनता है, हम लोग ठीक है कवर करके जाते हैं, कितना कवर करेंगे अब, और कवर करने का टाइम पार हो गया। एक साल से लाइट नहीं चलता, बोले सो भी बारिश है, इतना सांप आता, कानकुजरा आता, पूरा कंप्लेंट्स है। हम लोग जाते हैं, पेड़ गिर गया, ये गिर गया, वो गिर गया। एडमिनिस्ट्रेशन को ना और एक चीज़ भी सोचना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी जैसा हेडो में हम बोला मैन पावर नहीं है, उनका पास बाकी जगह मैन पावर है। अगर यहाँ प्रॉब्लम होता तो तुरंत वहाँ से भी भेजो ना, इधर मैन पावर का कमी है ना, वहाँ से भेज दो, भाई वहाँ से 2 आदमी दे दो, यहाँ से 2 आदमी दे दो, काम हो जाएगा। जहाँ ज़रूरत है वहाँ, ये तो हेडो ये तो छोटा जगह है, पोर्ट ब्लेयर बोले छोटा जगह है, यहाँ से आप पत्रापुर 11 चरमा तक का आदमी को एडजस्ट कर सकता है। ये डिपार्टमेंट ये सेक्शन से वो सेक्शन आराम से कर सकता है, वो भी नहीं करते लोग। इनको खाली उनका जो सेक्शन में मिला आदमी, उससे जो काम करेगा करेगा, काम नहीं है तो बेटर हो, यही हिसाब है। ये सबको वो लोग देखना है। ये SC हो गया, आपका E हो गया, पावर सेक्रेटरी हो गया, लोग ये थोड़ा नोट करके देख के ज़रूरत के हिसाब से। क्या लगता है सेक्रेटरी पावर जो है उनको इसके बारे में जो है पता नहीं है? और करीबन 8 साल होने आए हैं हमारे LG साहब का, जिन्होंने जनता दरबार जो जब से वो आए जनता दरबार बंद करके रखे हैं। इससे पहले काफ़ी LG साहब जो है आ चुके हैं, तो वो लोग जो है कहीं ना कहीं जनता की बात भी जो है सुन रहे थे। लेकिन जब से हमारे DK जोशी साहब आए हैं, और तब से ही मैं आपको बता दूं अंडमान निकोबार का सिनेरियो ही जो है चेंज हो चुका है, और क्या हो रहा है क्या चल रहा है उन्हें इससे कुछ मतलब नहीं है। वही हम बोला ना, जब पब्लिक उतरेगा तो तब उनको पता चलेगा। उनका प्रॉब्लम वही है, पब्लिक उतरता नहीं है। पब्लिक जो दिन फील्ड में उतरेगा तब उनको पता चलेगा। और पावर सेक्रेटरी जी हम जाके मिले थे, वो मैडम अच्छी है, वो सपोर्टिव है। वो भी बोल रहे थे कि अभी हम लोग सोलर लगा देंगे अभी घर में। अभी जो भी है मतलब कॉन्ट्रैक्टर लोग आ गया है, वो लोग अभी जो है सिर्फ डिपार्टमेंट का काम कर रहे हैं। अभी वो काम खत्म होने के बाद वो बिडर्स जो है वो लोग अभी पब्लिक का भी करेगा। वो अगर आ जाता है, सोलर सब घर में लग जाता है, तो बहुत बड़ा एक रिलीफ मिलेगा सबको। और एक आखिरी सवाल, वॉइस क्लिप में जहाँ तक हमने सुना, आपने जो है अभी नए हमारे चेयरपर्सन हैं, आपने उनसे भी कुछ मांग की है, तो उसके बारे में कुछ बताइए। नया चेयरपर्सन हमारा सुदीप राय शर्मा जी है, उनको भी हम रिक्वेस्ट किया है, हमारा सेक्रेटरी को भी रिक्वेस्ट किया है कि आप अगर लाइट्स ला नहीं सकते हैं तो कम से कम मेन रोड का जो स्ट्रीट लाइट्स है वो उठा के कुछ गैप करके दीजिए। तो क्या करेगा, अभी 10 लाइट जलता है तो बीच में 1-2 निकाल के उधर सेट करके कुछ तो करना पड़ेगा। पब्लिक का गाली हम लोग सुन नहीं सकते, कितना सुनेंगे। सर देखिए 2 साल जो है आपका पार्टी और आपके पार्टी से अलायंस हुआ जो है चेयरपर्सन, 2 साल जो है उन्होंने अपना पद संभाला है, तो उस समय ये आवाज़ को लेकर आपने क्यों नहीं उठाया? हम तो तब भी स्ट्रीट लाइट के बारे में बोला है, हम हमेशा आवाज़ उठाते हैं। लेकिन उस समय भी जहाँ तक लगता है कि मतलब आपने जो आवाज़ उठाया था उसे कहीं ना कहीं अनसुना कर दिया गया। हाँ यही तो प्रॉब्लम है, हम वही बार बार बोल रहे हैं ना। इसीलिए हम पहले भी एडमिनिस्ट्रेशन को बोला तो कुछ नहीं हुआ, सेक्रेटरी को बोला, सबको बोलता ही है, चेयरपर्सन को सबको बोलता ही है। लेकिन इवन आपका मीडिया में भी बोला स्ट्रीट लाइट्स के बारे में, पहले भी बोला, कुछ होता नहीं है। 1 साल हो गया, अभी 1 साल से कम लाइट नहीं चल रहा है। हमारा जो लिस्ट है हम तो निकाल के डाल के बताया है। उसी तरह अभी आप जाके अब 24 वार्ड में पता करिए ना, सारा काउंसलर को प्रॉब्लम है।
सारा काउंसलर अभी ये मीटिंग में हम लोग पूछा है, वही बोल रहे हैं कि PBSPL का जब मीटिंग होएगा तब उसमें कुछ डिसीजन लेगा, वो कब होगा। इसीलिए हम CS सर से रिक्वेस्ट करता है जल्दी से जल्दी PBSPL से मीटिंग करा के कम से कम ये बड़ा एक जो स्ट्रीट लाइट्स का प्रॉब्लम को सॉल्व करिए सर। हम बहुत मतलब आपको क्या बोलेंगे, पब्लिक इतना सुना रहा है हम लोग को, आप कभी सोच भी नहीं सकते कि लेडीज़ भी आज का डेट में हम लोग को फ़ोन करके सुना रहा है। आप एक स्ट्रीट लाइट नहीं बना सकता तो आप क्या काम का है, किस लिए आपको हम लोग जिताया, तो उसको जवाब कौन देगा? जवाब हम लोग को देना पड़ता है, उनको देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अभी हम देखता है, अभी नहीं है तो फिर हम भी प्राइम मिनिस्टर तक PMO तक लेटर भेज देगा और यही करेगा, और कोई रास्ता नहीं है हमारा। अब देखिए एडमिनिस्ट्रेशन भी एक लिमिट है, उनको भी पता होना चाहिए। एक छोटा एरिया को अगर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं संभाल सकता तो वो क्या करेगा और क्या काम का आएगा लोग। ये लोग एडमिनिस्ट्रेशन में बैठ के खाने के लिए थोड़ी है, आते 2-3 साल काम करते टाइम पास करके चले जाते, ऐसा नहीं होता है। आए तो काम करके नाम करके जाए, अपना नाम कमा के जाइए। यहाँ आए हैं आप 3 साल में ऐसा होना कि आए हैं चलो हम लोग कुछ करके गया, पब्लिक याद रखना, उस तरह काम करना। इस तरह तो कुछ करता ही नहीं लोग। हम तो वही बोलता, अब वेट करता है 4 तारीख तक का। 4 तारीख के बाद अगर हमारा विष्णुपत जी जीतते हैं तो उनका साथ हम लोग जो करना है करेंगे, जो एक्शन लेना है लेंगे। नहीं है तो अगर कुलदीप आता है तो उसको भी बोलेंगे, उनको भी बोलेंगे। लेकिन कम से कम कुलदीप जी को इतना तो होना चाहिए था, स्ट्रीट लाइट जलता नहीं, एक आवाज़ तो उठाए। अभी भी उठा सकते हैं कि MP बनने का बात ही आवाज़ उठाना है क्या? हम दोनों MP को बोलते हैं, दोनों कैंडिडेट्स को बोलता है, विष्णुपत जी को भी बोलता है, कुलदीप जी को भी बोलता है, थोड़ा स्ट्रीट लाइट्स के ऊपर ध्यान दीजिए। थैंक यू। धन्यवाद सर, हमें अपना कीमती समय देने के लिए। और आपके वार्ड की जो समस्या है, इवन आपका वार्ड का ही नहीं, जो 24 के 24 वार्ड का जो समस्या है, इसके बारे में जो है हमें बताने के लिए। तो देखते हैं न्यूज़ आप तक। मैं रोहित, कैमरामैन विजय के साथ, धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज़ आप तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।